मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। ये अनवारी संस्कृत से है, हाई स्कूल के छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए, यूपी बोर्ड वालों के लिए। तो ये है पार्ट 4 है प्रबुद्धो ग्रामीणा बुद्धिमान ग्रामीण। काय के बारे में ये प्रबुद्धो ग्रामीणा बुद्धिमान ग्रामीण। तो ये मैंने लिख दिया, ये पुस्तक से उतार करके समझाने के लिए। इसमें देखिए आप कह रहे हैं, एकदा बहवा जना धूम्रयानम रेल आरूहा नगरम प्रति गच्छन्ति स्म तेष केचित् ग्रामीणा केचि नागरिका आसन मौन स्थितेषु तेषु एका नागरिका ग्रामीणाम अपहसन अकथयत् ग्रामीणा अधापि पूर्वता अशिक्षिता अज्ञास्यन्ति न तेषां विकास अभवत् न च भवितुं शक्नोति। तादृशं जल्पन्नं श्रुत्वा कोऽपि चतुर्ग्रामीणा अब्रवीत् भद्रनागरिका भवान् एवं किंचित् विरवीत इतो हि भवान् शिक्षितका वहग्ना अस्ति। इदम् अकरण् सा नागरिका सदर्प ग्रीवा उन्मत्त अकथयत् कथयिष्यामि परं पूर्वसमये विधात्वा तस्तां वार्ता श्रुत्वा सा चतुर्ग्रामीणा अकथयत् ओ वयम् अशिक्षिता भवान् च शिक्षिता वयम् अल्पज्ञा भवान् बहुज्ञ इति विज्ञाय अस्माभिः समयं कर्तव्या वयं परस्परं प्रहेलिकां पृच्छामः दस्यति यदि भवान् उत्तरं ददातु समर्थः न भविष्यति तदा भवान् 10 रूप्यकाणि दास्यति वयम् उत्तरं ददतु समर्थः न भविष्यामः तदा 10 रूप्यकाणाम् अर्थं 5 रूप्यकाणि दस्यामि। तो ये संदर्भ लिखना है बच्चों, इसका संदर्भ है। संदर्भ में आपको लिखना होगा प्रस्तुत गद्यावतरण संस्कृत परिचायिका के परिचायिका के अंतर्गत संकलित पाठ प्रबुद्धो ग्रामीणा प्रबुद्धो ग्रामीणा से लिया गया है। अब इसका आपको हिंदी अनुवाद करना है। देखना इसका, एकदा बहवा जना धूम्रयान, एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी में बैठ करके जा रहे थे। तो उसमें कह रहे हैं जा रहे थे रेलगाड़ी में चढ़ करके। उसमें क्या था, कुछ नगर के लोग थे। कह रहे हैं नगर के प्रति गच्छन्ति स्म, यानी कि नगर की तरफ जा रहे थे। तेषु किंचित ग्रामीण किंचित नागरिका आसन। तो उसमें क्या था, उसमें कुछ ग्रामीण बैठे हुए थे, कुछ नागरिक बैठे हुए थे। मौन स्थितेषु तेषां, मौन स्थिति में शांत बैठे हुए थे। एका नागरिका ग्रामीण उपसन, और एक युवा नागरिक जो शहरी था वो क्या था, ग्रामीणों का उपहास करते हुए कहने लगा, ग्रामीणा अदापि पूर्वता, जो ग्रामीण हैं आज भी पहले की तरह कह रहे हैं अशिक्षित हैं। अज्ञास्यन्ति माने पहले की तरह अशिक्षित हैं। ना तेषां विकास अभवत्, ना तो इनका विकास हुआ है, ना च भवितुं शक्नोति, ना भविष्य में इनका होगा। तादृश जल्पन्नं श्रुत्वा कोऽपि चतुर्ग्रामीणा अभवत्, और माने उसकी बात सुन करके एक चतुर्ग्रामीण बोला, भद्र नागरिका, भाई नागरिक यानी कि शहरी, भवान एवं किंचित ब्रवीत इतो ही भवान शिक्षिता भव न अस्ति। तो कह रहा है उस चतुर्ग्रामीण ने कहा, उसके इस प्रकार के वचन सुने तो एक चतुर्ग्रामीण कह बोला, भाई नागरिक आप ही कुछ बोलो, क्योंकि आप शिक्षित हैं, बहुत ज्ञानी हैं। कह रहा है अशिक्षा ज्ञान चत्र विकास अवतना हुआ, ये बात कही। तो उसने कहा तस जलपन्ना तो कोई चतुर्ग्रामीण अब्रीत,
भाई नागरिक, उसने कहा भाई नागरिक, भगवान आप किंचित विविध, माने आप ही कुछ बोले, क्योंकि आप शिक्षित हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत कुछ जानते हैं। इदम अकर्ण सा नागरिक सदर्भ ग्रीवा उन्मत कहता। और क्या था, ये बात सुन करके जो नागरिक था वो अपनी गर्दन ऊंची करते हुए कहने लगा, कथस्यामी, कहा परम पूर्व समय वित्ता, माने उससे कुछ शर्त तय करनी होगी। तस्ताम वार्ता श्रुत्वा चतुर्ग्रामीण अकथयत, ठीक है, उस ग्रामीण में क्या है, उसकी वार्ता सुनी और उस ग्रामीण के बारे में बता रहे हैं। चतुर्ग्रामीण अकथयत, उसने कहा हे भाई, हम अशिक्षित हैं, ठीक है, हम अशिक्षित हैं, भगवान चा शिक्षित, आप शिक्षित हो। वयम अल्पक भगवान तम बहु, माने हम कम जानने वाले, आप ज़्यादा जानने वाले हो। इतमेम विज्ञाय अस्माभि स्वयं कर्तव्य वरम पश, माने आप यह समय को देखते हुए आप क्या है, कोई पहेली पूछें, क्योंकि आप तो बहुत ज्ञानी है। हे भाई, हम लोग क्या है, क्या करेंगे, पहेलियाँ ही पूछेंगे, यदि आप उत्तर देने में समर्थ हो गए तो। उसने कहा कर्तव्य वयम परिष्कम पहलकाम पृच्छाम, यदि भगवान उत्तरम ददातु समर्था ना भविष्यामि, यानी पहले पहली पूछी जाएंगी और यदि आप पहलियों का उत्तर देने में समर्थ हो गए तो क्या है, तो हम 5 रुपये देंगे। यदि हम तुम्हारी पहली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए तो हम 10 के आधे 5 रुपये देंगे। कह रहे हैं समर्था ना भविष्यति तदा भगवान 10 रूपकाणि दश्यति वयम उत्तरम ददातु समर्था ना भविष्याम तदा 10 रूपकाणि अर्ध पंच 10 रूपकाणि दश्याम। यदि क्या है, यदि आप हम उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए तो 10 के आधे 5 देंगे, और यदि तुमने हमारी बात का उत्तर नहीं दिया तो आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि आप ज्ञानी हैं, आप ज़्यादा जानने वाले हैं। आगे देखिए किताब से, इसमें कह रहे हैं आम स्वीकृति शैम इति कथयत तस्मन नागरिक सा ग्रामीणा नागरिक अब्बत प्रथमम भगवान एम पृच्छ्यम नागरिकम चा ग्रामीणा अकथयत त्वमेव प्रथम पृच्छ्य इति इदम श्रुत्वा सा ग्रामीण अब्बत युक्तम अहमेव प्रथम पृच्छामि। तो उनकी स्वीकृति हो जाती है, कहते हैं हाँ ये शर्त स्वीकार है। उस नागरिक के ऐसा कहने पर ग्रामीण ने नागरिक से कहा पहले आप ही पूछेंगे, और नागरिक ने उस ग्रामीण से कहा पहले तुम ही पूछो। ये सुनकर उस ग्रामीण ने कहा ठीक है भाई, मैं ही पहले पूछता हूँ। तू ये पहली है, पहली पूछी जा रही है। आपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता अमुखो स्पष्ट वक्ता चा योजनाति पंडिता। तो कह रहे हैं इसमें बूझ रहे हैं उसके पैर नहीं हैं किंतु दूर तक जाता है, अक्षरों सहित है किंतु पंडित नहीं है, अक्षरों सहित है किंतु क्या है, पंडित नहीं है। उसका मुख नहीं है किंतु साफ साफ इसका उत्तर आप बताइए, ठीक है। तो इसमें आगे देखना है, अस्य उत्तरम ब्रवीत भगवान नागरिका वह कालम यावत अचिंत्यत परम पहलकाम उत्तरम ददातु समर्था ना अवत अत ग्रामीणा अकयत अहम अश पहलकाम उत्तरम ना जनामि इदम श्रुत्वा ग्रामीण अतत इति भगवान उत्तरम ना जनामि तह ददाशु 10 रूपकाण अध मुख मिलान मुख नागरिक समय अनुसार 10 रूपकाण देते। तो अस उत्तरम ब्रवीत भगवान, इसका उत्तर बताएं। कह रहे नागरिक बहुत काल तक, बहुत समय तक विचार करता रहा, लेकिन उसकी पहली का उत्तर उसे याद नहीं था। मैंने बहुत समय विचार किया परंतु पहली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ, इसलिए उस ग्रामीण से कहा मैं इस पहली का उत्तर नहीं जानता। ये सुनकर ग्रामीण ने कहा, उस ग्रामीण का ये सुनकर के यदि आप उत्तर नहीं जानते हो तो दीजिए 10 रुपये,
इसलिए मुरझाए हुए मुख वाले नागरिक ने शर्त के 10 रुपये दे दिए। 10 रूप्यकाणि ददान्ति। आगे देखिए इसी में, पुनः ग्रामीणो बीति दामीन भवान प्रच्यत पहलकाम दंडान खिन्न नागरिका वह कालम विचार न किंचित पहलकाम अस्मृतम अतम अधिकम लज्जावान अब्रीत स्वीकयाय पहलकाम तुमेम उत्तरम उरु तदा सा ग्रामीणा वेश पहलकाया सम्यक उत्तरम अवदत् पत्रम यदि इतो ही इदम पदेन बिनापि दूर इति अक्षरो युक्तमपि न पंडिता भवति तस्मेन काले तस् ग्राम्यस्य ग्राम आगत सा वेशन रेलयान अवतीर्य स्वगामी प्रति अचलत नागरिक लज्जित भूत्वा पूर्वत तूषणीम अतिष्ठित सर्वे यात्रिणा वाचालम तम नागरिका दृष्ट्वा असन तदा सा नागरिका अनुभवत यद ज्ञानम सर्वत संभवति ग्रामीणा अपि कदाचित नागरिकेभ्यः प्रदुत्तरम भवन्ति। तो यहाँ तक था। तो इसके बाद इसमें बता रहा हूँ, मैं इसकी व्याख्या बता रहा हूँ। कह रहे हैं फिर ग्रामीण ने कहा अब आप ही पहली पूछें। पुनः ग्रामीण इदामीन कहता है पुनः ही भवान प्रथम पहली, आप ही पहली पूछें। दंडेन खिन्ना नागरिका वह काले विचाराय, दंड देने से दुखी नागरिक को बहुत समय तक विचार करके भी कोई पहली याद नहीं आई। इसलिए अधिक शर्मिंदा होते हुए उसने कहा तुम ही अपनी पहली का उत्तर बताओ। यानी कि पहलकाम उत्तरम न जनामी यदि श्रुत्वा ज्ञानितदी उत्तर जनाती तहम, इस ऊपर वाला था, इसमें कह रहे हैं आप ही पहली का उत्तर बताओ। तब ग्रामीण ने हंसकर अपनी पहली का ठीक उत्तर बताया। क्या बताया? कह रहा है पुनः ग्रामीण उसमें कह रहे हैं पहली का उत्तर बताया। उसने कहा मैंने बगैर पैरों के कहाँ तक जाती है? दूर तक जाती है। ठीक उत्तर बताया, ये पत्र है क्योंकि ये बिना पैरों के दूर जाता है और अक्षरों से युक्त होते हुए पंडित नहीं है। अक्षर होते हैं और क्या है, परंतु वो पंडित नहीं है। इसी समय उस ग्रामीण का गांव आ गया। ये हंसता हुआ रेलगाड़ी से उतरकर अपने गांव की ओर चल दिया। मैंने उतरा और अपनी गांव की ओर पदेन बिनापि दूरिति बताया था पहले इसमें। तो कह रहा है उसका गांव आ गया और उतर करके कहाँ चल दिया? अपने गांव की तरफ वो चल दिया। नागरिका लज्जा भूतवा पूर्वतम तृष्णामि अतिष्ठम सर्वे ग्रामीण वाचाल तम नागरिकम दृष्टवा असन। जो वाचाल नागरिक था उसकी बात को सुन करके माने नागरिक लज्जित होकर के चल दिया, चुपचाप लज्जित होकर के पहले की तरह जो था उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई उसकी बात करके, और चुपचाप बैठ करके कहाँ चल दिया, अपने रेल से उतरा और चल देता है। सब यात्री बकवास करने वाले उस नागरिक को देखकर हंसने लगे। तब उस नागरिक ने अनुभव किया कि ज्ञान सब जगह हो सकता है, गांव वाले भी कभी कभी नागरिक से अधिक जागरूक होते हैं। इसमें ये बताया गया, इसमें इसकी व्याख्या थी नीचे वाले की, इसको लिख लेना, याद कर लेना। धन्यवाद।